अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 के इन 4 पार्ट्स में हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमने इसका लॉगरिथम की मदद से वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, हमने किसी भी वैल्यू को x के इक्वल ऐड करना है। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब दोबारा इसको वैसे का वैसे लिख लेना है। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसके बाद यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इक्वल के दोनों साइड्स पर लॉग लेना है, इसलिए हम x के साथ भी लॉग लगा देंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ भी लॉग लगा देंगे। थर्ड स्टेप में हम लॉग के लाज यूज़ करेंगे। यहाँ पर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन पर लॉग अलग-अलग करें, तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं और डिवाइड को माइनस में। मैंने लिखा लॉग 3.68 और लॉग 4.21 लॉग 5.234, सारी वैल्यूज़ पर लॉग अलग-अलग कर दिया। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इस वैल्यू के लॉग से पहले माइनस लगा देंगे। अब हमने सारी वैल्यूज़ का लॉग टेबल की मदद से फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें उसका करैक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए। तो हम करैक्टरिस्टिक देखने के लिए पॉइंट की लोकेशन देखते हैं। अगर पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो उसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है। इसमें भी पॉइंट की लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसका भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। इसमें भी पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसका भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। अब मैंटिसा देखने के लिए हम टेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए जब मैंटिसा देखना हो तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। हमने 36 और 8 को टेबल में देखना है। हमने फर्स्ट कॉलम में देखना है 36 को, हमने देखना है 36 के सामने और हमारे पास 8 के नीचे। ये हमारे पास है 36 और ये हमारे पास 8 के नीचे। यहाँ से हमने 8 के नीचे देखना है क्या लिखा हुआ है, और इधर से हमने देखना है 36। तो यहाँ पर 36 के सामने और 8 के नीचे लिखा हुआ है 5658। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5658। और मैंटिसा हमेशा पॉइंट के बाद होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा आ गया। अब हमने इस वैल्यू का मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा देखने के लिए हम पॉइंट इग्नोर कर देंगे, ये बन जाएगा 421। अब हम 42 के सामने और 1 के नीचे वैल्यू देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे 42 और फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है। 42 के सामने और 1 के नीचे लिखा हुआ है 6243। हम यहाँ पे लिख देंगे 6243 और पॉइंट इस वैल्यू से पहले पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो ऑटोमेटिक ज़ीरो लगा देते हैं। अब हमने 5.234 का लॉग फाइंड करना है, इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। मैंटिसा देखने के लिए हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो हम 52 के सामने 3 के नीचे
और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे देखेंगे। तो 52 हमारे पास यहाँ पर 52 के सामने 3 के नीचे लिखा है 7185 और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे लिखा है 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7185 और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 7188 और इसमें पॉइंट से पहले लगा देंगे 0। ये हमारा मेंटीसा है। तो अब हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है। इसका लॉग बनेगा हमारे पास, किसी भी नंबर के लॉग में पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर उसके बाद मेंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, प्लस इसका लॉग पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर पॉइंट और फिर मेंटीसा लिखा 0.6243 और इसमें माइनस वैसे का वैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा 0, फिर पॉइंट लगाया और फिर मेंटीसा हमारे पास 0.7188। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये हमारे पास है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो ये हमारे पास आंसर आया 0.4713। यहाँ पे हम लिख दिया 0.4713। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये log x इज इक्वल टू 0.4713 वैसे का वैसे लिखा और इधर भी एंटी लॉग लगा दिया और इधर भी एंटी लॉग लगा दिया। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब हमने इस वैल्यू को एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में चेक करके वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, अब हमने 0.47 के सामने और 1 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे एंटी लॉगरिथम वाले टेबल से वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने 0.47 के सामने, ये है हमारे पास 0.47, इसके सामने हमने 1 के नीचे ये 0 और ये 1 वाला कॉलम है। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 2958 और फिर हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे 1 2 और 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2958 और इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। हमने लिखा 2958, इसमें 2 ऐड किया तो बन गया 2960। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 2960। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और ये हमारे पास होता है मेंटीसा। मेंटीसा को हमने टेबल में दे के ये वैल्यू फाइंड की। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को देकर पॉइंट लगाना है। लॉगरिथम में हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करते हैं, पॉइंट की लोकेशन देकर हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक को देकर पॉइंट लगाएंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है। ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम इसको x को लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 और नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा लिखते हैं। x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 और इसके दोनों साइड्स पर लॉग ले लेते हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में x को लिखा, दूसरे स्टेप में दोनों तरफ लॉग ले लिया, और थर्ड स्टेप में हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों वैल्यूज़ पर लॉग अलग अलग करें। लॉग 4.67, लॉग 2.11 और लॉग 2.397, और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब लॉग अलग अलग करें तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम हर एक वैल्यू का लॉग अलग अलग फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास है, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए। तो देखें, जिस नंबर में पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर हो उसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है। वो नंबर जिसमें पॉइंट से पहले एक नंबर हो उसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है। इसमें भी पॉइंट से पहले एक नंबर है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। उसके बाद मैंटिसा देखने के लिए हम टेबल देखते हैं। मैंटिसा के लिए हम एक पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 4, 6, 7। अब हमने 46 के सामने और 7 के नीचे देखना है क्या वैल्यू है। उसके लिए हमारे पास टेबल है 46 के सामने, ये हमारे पास 46 के सामने और 7 के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 6693। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6693 और इस वैल्यू से पहले हमेशा पॉइंट। अब हमने इस वैल्यू को टेबल में चेक करना है तो इसका पॉइंट इग्नोर करेंगे। अब हम 21 के सामने और 1 के नीचे देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास 21 के सामने और 1 के नीचे लिखा है 3243। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3243 और पॉइंट से पहले, वैल्यू से पहले पॉइंट लगा दिया। अब हमने लॉग 2.397 को टेबल में देखना है तो इसके लिए हम पॉइंट इग्नोर करते हैं 2397। अब हमें 23 के सामने 9 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 के नीचे देखना है क्या लिखा है। तो हमारे पास ये टेबल है, इसमें 23 के सामने 9 के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 3784। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3784 और फिर 7 के नीचे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है 13। तो हम इसमें 13 ऐड कर देंगे। तो 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3797। तो ये हमारा मैंटिसा है 0.3797। इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने 4.67 का लॉग फाइंड किया, इसका आंसर आया, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर पॉइंट लगा के मैंटिसा लगाया, फिर प्लस लॉग 2.11, इसका आंसर आया, पहले कैरेक्टरिस्टिक फिर मैंटिसा 0.3243 प्लस इसका मैंटिसा आया, हमारे पास वैल्यू आई 0.3797। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेना है। ये हमारे पास बनेगा 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। ये हमारे पास आंसर आया 1.3733। ये हमारे पास log x का आंसर आ गया। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ से log ख़त्म करना है। इसके लिए हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेते हैं। ये वैल्यू log x इज इक्वल टू 1.3733 वैसे का वैसे लिखा, इधर भी एंटी लॉग ले लिया
और इधर भी एंटी लॉग ले लिया। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब हमने इसका एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें, पॉइंट से पहले हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद हमेशा मैंटिसा होता है। तो हमने इसको टेबल में देखने के लिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम टेबल में चेक करेंगे, 0.3733 को। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। एंटी लॉगरिथम टेबल में हम 0.37, ये हमारे पास है 0.37, इसके सामने हमने 0 1 2 3 के नीचे देखा, ये लिखा है हमारे पास 2360। और फिर हमने दोबारा मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे देखना है, यहाँ पे लिखा है 2। तो हमने इसमें 2 ऐड कर लेना है। 2360 में 2 ऐड किया तो हमारे पास ये बन गया 2362। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2362। इस वैल्यू को हमने टेबल में देखा तो ये वैल्यू आई। अब पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक को देकर हमने पॉइंट लगाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो हमने स्टार्ट से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, यानी हमारे पास x की वैल्यू आई है 23.62। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इस वैल्यू को x की इक्वलेट करते हैं। x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। सेकेंड स्टेप में इसको दोबारा यहाँ पे लिखें, x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 और इसके दोनों साइड पर लॉग ले लें और यहाँ पे लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने इसके दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया। अब हमने थर्ड स्टेप में लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं। तो पहले तो हम सारी वैल्यूज़ पर लॉग अलग-अलग करते हैं। लॉग 20.46 का स्क्वायर और लॉग 2.4122 और लॉग 754.3। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके लॉग के दरमियान प्लस और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसके लॉग से पहले माइनस लगा दिया। अब देखें इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है। अब हम पावर लॉ यूज़ करते हुए पहले पावर को लॉग के स्टार्ट में लाएंगे। लॉग 20.46 प्लस बाकी सब कुछ वैसे का वैसे लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब हमने टेबल की मदद से सारी वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, फिर मैंटिसा की। तो इस वैल्यू में देखिए पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अगर पॉइंट की लेफ़्ट साइड पर 2 डिजिट्स हों तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है। और इसमें पॉइंट से पहले हमारे पास 1 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। और इसमें हमारे पास पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होती है और मैंटिसा की। कैरेक्टरिस्टिक हम पॉइंट की लोकेशन को देखकर लगाते हैं और मैंटिसा को हम टेबल में चेक करते हैं। अब मैंटिसा के लिए हमने देखना है 20 के सामने 4 और 6 के नीचे। 20 के सामने 4 और 6 के नीचे हमने चेक करनी है ये वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर 20 के सामने यहाँ पर 4 के नीचे लिखा हुआ है 3096 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में लिखा है 13। तो हम लिखते हैं 3096 में 13
ऐड कर दें। 9 और 1 10, 0 1 कैरी 1 और 3, ये हमारे पास आया 3109। ये मेंटिसा आ गया। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए टेबल में देखना है 24, 1 और 2। यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए। तो हमारे पास अगर 5th डिजिट 5 से लेस हो तो हम इसको राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देंगे। हमारे पास 2.412 को ही टेबल में चेक करेंगे। 2412 को टेबल में देखते हैं 24 के सामने 1 और 2 के नीचे। यहाँ पर देखें 24 के सामने 1 के नीचे लिखा है 3820 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 के नीचे लिखा है 4। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3820, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3824। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.3824 और माइनस इसका हमारे पास मेंटिसा फाइंड करने के लिए 75 के सामने 4 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे वैल्यू देखनी है। तो हमारे पास 75 के सामने 4 के नीचे, यहाँ पर देखिए 75 के सामने 4 के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 8774 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 2। तो हम 8774 में 2 ऐड कर देंगे। 8774 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8776। ये हमारा मेंटिसा है। यहाँ पर हम मेंटिसा को पॉइंट के बाद लिखते हैं 2.8776। अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18, 1 कैरी, यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6.2, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखते हैं हम 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.1266। ये हमारे पास log x का आंसर आ गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को ख़त्म करेंगे। हम इसके लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। ये लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा। हमने इस वैल्यू का टेबल की मदद से एंटी लॉग फाइंड करना है तो हम एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में 0.12 के सामने 6 और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 के नीचे देखेंगे 0.12। ये हमारे पास लिखा है 0.12, इसके सामने 6 के नीचे ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 के नीचे यहाँ पर 1337 है और फिर 6 के नीचे मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पर 2 लिखा है। तो जो लिखेंगे हम 1337 प्लस 9, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1339। 7 में 2 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा। और अब हमने इस
पॉइंट को, इस कैरेक्टरिस्टिक को देकर पॉइंट लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, जब कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 1.339। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल ऐड करेंगे। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसको दोबारा वैसे लिखें, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 और इसके दोनों साइड पर लॉग लगा दें और यहाँ पे लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर लॉग ले लें। उसके बाद लॉग के लाज अप्लाई करेंगे। हम सारी वैल्यूज़ पर लॉग अलग-अलग करते हैं। लॉग क्यूब रूट ऑफ 9.364 लॉग 21.64 और लॉग 3.21 सारी वैल्यूज़ पर लॉग अलग-अलग किया। यहाँ पर दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस में चेंज कर दिया। 3.21 डिवाइड हो रहा है, इसके लॉग से पहले माइनस लगा देंगे। अब इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। लॉग 9.364 की होल पावर 1/3 और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिख दी। उसके बाद पावर रूल की मदद से ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब हमने सारी वैल्यूज़ का बारी बारी लॉग फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर के लॉग में दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। पॉइंट की लोकेशन को देखकर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले अगर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। और इसमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब हम मैंटिसा देखने के लिए टेबल देखेंगे। तो टेबल में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 9.364। तो मैंटिसा देखने के लिए हम इसका पॉइंट इग्नोर करेंगे। 93, 6 और 4 में हम इसका मैंटिसा चेक करेंगे। तो लॉगरिथम वाले टेबल में 93 के सामने 6 के नीचे, 93 के सामने 6 के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 9713 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे लिखा हुआ है 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9713 प्लस 2, इसमें ऐड करें 9715। तो हमारे पास मैंटिसा आया 0.9715। अब हमने 21.64 का लॉग फाइंड करना है। उसके लिए पॉइंट को इग्नोर करेंगे। 21 के सामने 6 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे वैल्यू देखते हैं। हम देखते हैं 21 के सामने, यहाँ पर 21 के सामने 6 के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 3345 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3345 प्लस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 8। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा 3353। तो हमारे पास मैंटिसा आ गया 3353। यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंटिसा लिख दिया 3353। अब हमने 3.21 का लॉग फाइंड करना है।
तो उसके लिए हमने 32 पॉइंट को इग्नोर करते हुए 32 के सामने और 1 के नीचे चेक करना है। तो यहाँ पर देखें 32 के सामने और 1 के नीचे, ये हमारे पास 32 के सामने 1 के नीचे लिखा है 5065। हम यहाँ पर लिखते हैं 5065, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दिया 5065। अब हमने इस वैल्यू को 3 पर डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 0.3238 प्लस ये वैल्यू ऐसे की वैसे 1.3353 माइनस 0.5065। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो आंसर आएगा हमारे पास 1.1523। ये हमारे पास log x की वैल्यू है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट पे 6 आया है हमारे पास। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.1526। यहाँ पर लिख दें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर हम 1.1526 को एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में देखेंगे। एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में 0.15 के सामने 2 के नीचे देखते हैं, यहाँ पर 0.15 के सामने और 2 के नीचे हम यहाँ पर देखते हैं लिखा है 1419, और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमने 6 के नीचे देखना है, वहाँ पे लिखा है 2। तो हम 1419 में 2 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1421। ये हमारा एंटी लॉग का आंसर है 1421। और अब हमने इस वैल्यू को देखकर पॉइंट लगाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।